पति को ससुराल में क्यों नहीं रहना चाहिए? सदियों से ऐसा क्यों कहा जाता है? मित्रों, यदि आप एक विवाहित पुरुष हैं और अपने ससुराल में रहने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए। माना कि शादी है, किसी पूजा के अवसर पर आपको अपनी पत्नी के घर अर्थात ससुराल में कुछ दिनों के लिए रहना पड़ता है, लेकिन ऐसा करना आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। अब वो बदलाव क्या है, चलिए इसके बारे में आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। यदि आप भी एक पति के ससुराल में ना रहने के कारणों को जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में। एक कहानी है पति के लिए। एक बहुत बड़े विद्वान थे, पूरे गांव में उनका बहुत नाम हुआ करता था, लेकिन उनके पिता कभी भी उनकी तारीफ नहीं किया करते थे। बस यही कहकर टाल देते थे कि अभी तो ये बच्चा है, कुछ नहीं जानता। लेकिन एक दिन इस बात से परेशान होकर उसने अपने पिता को कुल्हाड़ी से काटने का फैसला किया और रात में कुल्हाड़ी लेकर उनके कमरे के बाहर पहुंच गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अंदर से अपनी मां की आवाज आई। उसके पिता से इसी विषय पर बात करते हुए पूछ रही थी कि हमारा पुत्र इतना बड़ा विद्वान बन गया है, पूरे गांव में लोग उसकी कुशलता की चर्चाएं करते नहीं थकते, फिर वो तो आपका पुत्र है, आप क्यों उसकी प्रशंसा नहीं करते? फिर उसके पिता मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाग्यवान, मैं जानता हूँ बहुत कुशल है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर इस बात का थोड़ा सा भी अहंकार आए, लेकिन हाँ, पीठ पीछे उसकी बहुत तारीफ करता हूँ। ये सुनकर वो ज्ञानी पुरुष भाव विभोर हो गया और अपने पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हुए बोला, पिताजी कृपा करके आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था। अपने पिता को मारने जैसा घोर पाप का ख्याल मेरे मन में आया, आप मुझे इस कृत्य के लिए सजा दीजिए। पहले तो पिता ने मना किया, किंतु बेटे के बार बार कहने के बाद पिता ने बेटे से बोला, बेटा चलो ये बताओ, तुम्हारा सबसे ज्यादा सम्मान कहाँ होता है? बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी ससुराल में। तब पिता बोले, ठीक है, तुम अब से 6 महीने तक अपने ससुराल में ही रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। फिर क्या था, वो ज्ञानी पुरुष अपनी पत्नी के साथ ससुराल रमना हो गया। ससुराल पहुंचते ही उसे ससुराल वाले देखकर काफी खुश हो गए कि दामाद जी आए हैं, उनकी खातिरदारी करूं। पहले तो उस आदमी के लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए, लेकिन अगला दिन होते ही पकवानों की संख्या में कमी आ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और थाने में बासी रोटी मिलने लगी। यही नहीं, उसके ससुराल वाले गाय को चराने और गोबर उठाने जैसे काम कराने लगे। उनकी पत्नी को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने आकर अपने पति से बात भी की कि इतने ज्ञानी होकर आप ये अपमान क्यों सह रहे हो, चलिए अब हम अपने घर वापस चलते। पर उन्होंने जाने से मना कर दिया। जाते भी कैसे, पिता को वचन जो दिया था। एक दिन की बात है, वो विद्वान व्यक्ति शांत बैठे एक श्लोक लिख रहे थे। तभी वहां उनकी पत्नी पहुंची। उन्हें देखते ही बोलने लगी, आप श्लोक बना रहे हैं, मत बनाओ, इन्हें इनका कोई अर्थ नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं है। तभी वो बोले, ऐसा नहीं है, मेरे एक श्लोक की बहुत कीमत है, चाहे तो आजमा लो। पति की ऐसी बात सुनकर पत्नी उस श्लोक को लेकर बाजार में बेचने निकल गई। सब वहां खाने पीने की वस्तुएं, बिस्तर इत्यादि बेच रहे थे, तो वो खुद पत्र में श्लोक बेच रही थी। सब उनके पास आते और कीमत पूछते तो वो बताती 1 लाख। धीरे धीरे बाजार का लगभग सारा सामान बिक गया, लेकिन उनके श्लोक को किसी ने नहीं खरीदा। तभी वहां राजा आया। राजा का ये नियम था कि जो भी सामान बाजार में नहीं बिका हुआ है उसे खरीद लेगा। राजा ने विद्वान पुरुष की पत्नी को बैठे हुए देखा तो पूछने लगा, ये तुम क्या बेच रही हो? उसने जवाब दिया, ये श्लोक है, ये मेरे पति ने लिखा है। राजा की कीमत पूछने पर पति ने उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं बताई। क्योंकि राजा वचनबद्ध था तो उसे उस श्लोक की मुहमांगी कीमत चुकानी पड़ी और विद्वान पुरुष की पत्नी इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही जैसे उसके सामने घर वालों ने वो मुद्राएं देखी, सब फिर से पहले की तरह उस विद्वान पुरुष की सेवा सत्कार में लग गए और 6 महीने पूरे होते ही वो विद्वान पुरुष और स्त्री अपने घर वापस लौट गए। तो मित्रों, इससे साफ होता है कि ये दुनिया धन की सगी है। यहाँ कोई किसी का सम्मान नहीं करता। सम्मान करता है तो उसके पद का, उसकी संपत्ति की और उससे होने वाले लाभ का। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वास्तविकता के साथ अपने आप को अपनाते हैं। इसलिए मित्रों, जो पति ये समझते हैं कि ससुराल में उनका बहुत आदर सम्मान हो रहा है, तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सम्मान भी थोड़े दिन तक ही होता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। इसलिए जितनी जल्दी आप दूरी बनाकर रखेंगे उतना ही आपको सम्मान मिलेगा। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।